नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे मंगल कलश स्थापना के विषय में। मंगल कलश जो हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत ही पवित्र माना गया है, इसकी स्थापना से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मंगल कलश में पौराणिक कथाओं की बात करें तो समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को कछुए की पीठ पर रखकर बासुकी नाग से रस्सी बनाकर एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवताओं ने मंथन किया था और समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले थे। उस महत्वपूर्ण रत्नों में एक अमृत कलश हुआ। तो एक पौराणिक कथाओं में तो अमृत कलश की बात हमारे समुद्र मंथन में की गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और ऋग्वेद में सोम पूरित कलश की बात की गई है और अथर्ववेद में घृत पूरित और अमृत पूरित कलश की स्थापना की भी बात की गई। कलश स्थापना सदैव ईशान कोण में ही करनी चाहिए। ईशान कोण जो कि उत्तर और पूरब का मध्य होता है और उत्तर जो कि कुबेर की दिशा होती है और पूरब स्वयं सूर्य भगवान की दिशा होती है, तो इनके मध्य में अगर आप मंगल कलश की स्थापना करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर आपके घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, बीमारियों को समाप्त करने वाला होता है, घर के वातावरण को शांत रखने वाला होता है। तो आज बात करेंगे मंगल कलश की स्थापना कैसे करेंगे। वैसे तो नवरात्रि में या आपके घर में जब भी कोई पूजन होता है तो एक मंगल कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। मंगल कलश आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी रख सकते हैं और ये घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देगा और आपके घर में सदैव शुभ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होगा। परंतु दरवाजे पर रखे जाने वाले मंगल कलश की आकार बड़ा होना चाहिए और उसका मुख चौड़ा होना चाहिए। साथियों, मंगल कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। कलश का जो मूल होता है, जो आधार होता है, वो स्वयं ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। कलश का कंठ भगवान शंकर और कलश का मुख स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का निवास होता है। तो मंगल कलश की स्थापना करके एक प्रकार से तो आप अपने घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं को स्थापित करेंगे। कितनी शुभ और कितनी अच्छी बात होगी। तो आइए बात करते हैं मंगल कलश स्थापना के विषय में। एक कलश लेना है, वो कलश धातु का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। उसमें शुद्ध जल भरना है। अगर किसी नदी का जल है तो ज्यादा अच्छा है और अगर किसी नदी का जल नहीं है, आपके घर के समरसेबल से जो पानी निकलता है, जो नल से पानी निकलता है, उसको अगर आपने भरा है तो उसमें कुछ मात्रा में किसी नदी का जल अवश्य डालें। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, किसी भी नदी का जल मिले उसमें थोड़ी मात्रा में मिला लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आम के पत्ते रखिए। अगर आम के पत्ते नहीं हैं, जिसे पल्लो बोलते हैं, तो फिर आप अशोक के पत्तियां भी रख सकते हैं। उसके ऊपर जटा वाला पानी वाला नारियल, उसको पानी वाले नारियल को किसी कलावा से 5, 7 या 11 बार लपेट करके और फिर उस कलश के मुख पर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। हल्दी से या रोरी से अपनी रिंग फिंगर आपके हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर होती है, सूर्य अंगुली भी मानी जाती है। इसी फिंगर से, इसी अंगुली से आपको स्वास्तिक का चित्र बनाना है उस मंगल कलश के ऊपर। अष्टदल रंगोली बनाइए, उसके ऊपर मंगल कलश को रखिए और फिर अक्षत, पुष्प, रोरी, धूप और दिए से उस कलश की पूजा करिए। उसके बाद उस कलश को किसी ऊंचे स्थान पर ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति को बढ़ाने वाला उपाय साबित होगा। साथियों,
वास्तु में दिशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उन दिशाओं में रखी हुई वस्तुओं का उससे भी ज्यादा प्रभाव होता है। मंगल कलश को इस दिशा में अर्थात ईशान कोण में इस रीति से स्थापित करिए और आप अपने घर में कुछ ही दिनों में पाएंगे वातावरण अच्छा, शांत और समृद्धि की तरफ आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर घर में किसी की बीमारी नहीं समाप्त हो रही है तो चूंकि बीमारी या घर में कोई भी अगर उपद्रव हो रहा है तो उसका कारण बाहर से आने वाली आपकी दूषित हवा और हवा के साथ आने वाले कण हैं, जिनको आप किन्हीं भी नामों से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो मंगल कलश इसमें बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है मंगल कलश स्थापना के लिए, जब भी आप मंगल कलश स्थापित करें, जिस दिन भी स्थापित करें, तो राहु काल में न करें। आप पंचांग में राहु काल जरूर देखें और राहु काल को हटा करके फिर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में मंगल कलश स्थापित करेंगे तो इसका उत्तम परिणाम आपको और आपके परिवारी जनों को प्राप्त होगा। वास्तु में मंगल कलश स्थापना की बात हमेशा की गई है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले हम मंगल कलश स्थापित करते हैं, चाहे वो नवरात्रि का 9 दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हो या घर में कोई कथा या वैवाहिक कार्यक्रम हो, तब भी हम मंगल कलश स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से आप मंगल कलश स्थापित करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित करिए और प्रगति के पथ पर तीव्र गति से बढ़ते जाइए, ऐसी मेरी शुभकामना है।